प्रतिशत का आज हम टाइप नंबर 4 करेंगे, जिसका पहला क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई 20% व चौड़ाई 10% बढ़ा देने पर उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। क्वेश्चन में कहता है कि एक आयत है, उसकी लंबाई को आप 20% बढ़ा दो और उसकी चौड़ाई है उसको 10% बढ़ा दो, तो उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन आएगा। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। तो हमने क्या है माना, सर्वप्रथम माना कि उसका जो क्षेत्रफल है वो क्या है 100 है, इनटू इसने क्या बोला लंबाई को 20% बढ़ाना है, ठीक है। तो हम 120 लिखेंगे, 100 में 20 जोड़कर लिखेंगे, बढ़ाने की बात करेगा। और जब भी ये बोलेगा कि 20% की कमी कर दी तो हम 100 पर करेंगे, 100 में से 20 को घटाएंगे। तो क्वेश्चन में बोला 20% लंबाई को बढ़ा दिया तो 120 लिख दिया। फिर बोला कि चौड़ाई को 10% बढ़ा दें, तो चौड़ाई को 10% बढ़ाने का मतलब 110, 100 में 10 जोड़ रहे हैं, 110 अपॉन में 100% के लिए, ठीक है। अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 2 जीरो से 1 और 2 जीरो कैंसिल। अब क्या बचा 12 इंटू 11, 12 और 11 की गुणा कितनी होती है 132। अब देखो पहले क्षेत्रफल हमारा था 100, अब हमारा क्षेत्रफल है 132, तो कितना बढ़ा, तो 32 बढ़ा, क्योंकि पहले 100 था अब 132 हो गया, तो 32% बढ़ा। इसका मतलब वृद्धि कितनी हो गई, 32% की वृद्धि हो गई। ऐसा ही क्वेश्चन एक और देखो, एक व्यक्ति की आय पहले 40% कम होती है, अब की बार यहाँ कमी दे रखी है, देखो 40% कम की गई, फिर 50% बढ़ा दी गई, बाद में 50% बढ़ा दी गई, पहले 40 की कमी फिर 50% बढ़ा दी गई। उसकी आय में निर्णायक रूप से क्या परिवर्तन हुआ, जो उसकी आय है उसमें सही रूप में क्या परिवर्तन हुआ वो ज्ञात करना है। हमने क्या किया, सर्वप्रथम माना कि उसकी आय कितनी है 100% है, कोई भी चीज़ अपने आप में क्या होती है 100%, तो हमने माना कि 100 है। फिर इसने क्या बोला 40% की कमी कर दो, तो 100 में करनी है कमी, तो 100 में 40 की कमी करेंगे तो कितना बचता है 60, बटा में प्रतिशत के लिए 100 इंटू प्रतिशत हटा तो 100 लग गया, ठीक है। अपॉन में इसने क्या बोला 50% बढ़ा दे, तो गुणा का निशान 100 में 50 जोड़ेंगे, क्योंकि इसने बोला है कि 50% बढ़ा दें, 100 पर 50 बढ़ाएंगे तो 150 हो जाएगा, ठीक है, बटा में 100। तो अब देखो फिर वही प्रक्रिया, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 इस जीरो से ये जीरो कैंसिल। 15 को 6 से गुणा करने पर कितना आता है 90%। अब देखो पहले क्षेत्रफल कितना था 100 था, अब पहले इसकी जो आय थी वो क्या थी 100 थी, अब कितनी है 90 हो गई, मतलब कितने की कमी हो गई, तो 10 की कमी हो गई, ठीक है। ये मत बोलना कि 90 की कमी होगी, 90 की कमी नहीं हो सकती, ये गलत है, ऑप्शन में 90 भी दिया होगा, तो आपको सही ऑप्शन देख के टिक करना है, ठीक है। तो 10 की कमी हो गई है, ठीक है। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। देखो एक साबुन की कीमत 10% बढ़ गई, जो साबुन की कीमत है वो 10% बढ़ा दी गई है, इसलिए खरीदार 10% कम हो गए, कि साबुन का रेट बढ़ गया 10%, इसलिए खरीदने वाले भी 10% क्या हो गए कम हो गए। साबुन कंपनी की आय कितने प्रतिशत बढ़ेगी या कमी होगी, हमें बताना है कि जो साबुन वाली कंपनी है उसकी आय कितने % बढ़ेगी या कमी होगी। तो वही तरीका, पहले वाला तरीका बता रहा हूँ, इसके 2 तरीके हैं करने के। फर्स्ट तरीका देखो, हमने माना कि कंपनी की आय कितनी है 100% है, तो इसने बोला कि 10% बढ़ गई, तो 10% बढ़ने का मतलब है 110 हो गई, बटा 100 इंटू 10% की कमी हो गई, कमी का मतलब 90 बटा में 100। अब वही 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, 11 को 9 से गुणा करने पर कितना आता है 99। अब देखो पहले आय कितनी थी 100 थी, अब कितनी आय होगी 99 हो गई। पहले आय हमारी 100 थी, अब हमारी आय 99 हो गई, इसका मतलब कितने की कमी हो गई 1% की कमी होगी, तो ये बात। अब देखो इस प्रकार के लिए एक फॉर्मूला होता है, P मतलब कि प्रॉफिट मतलब या लॉस जो भी दिया हो वो, ठीक है, परसेंटेज में दिया होगा आपको 10% या कमी,
स्क्वायर बटा में यहाँ पर कमी या वृद्धि जो भी दिया होगा वो लिखना है। क्वेश्चन में सेम दिया होगा दोनों में, ठीक है। तो बटा में 100 इंटू प्रतिशत, हमेशा ही क्या होगी, इस जैसे क्वेश्चन में कमी होगी। तो देखो यहाँ पर क्या है 10% बढ़ गई, यहाँ पर क्या है 10% कमी होगी। जैसे यहाँ बोले 15% बढ़ गई, यहाँ 15 कमी हो गई, 20 बढ़ गई 20 कमी होगी, 30 बढ़ी 30 कमी हो गई, 40 बढ़ी 40 कम होगी, 5 बढ़ी 5 कम होगी। इस प्रकार देखो दोनों ही मान अगर सेम हो, यहाँ और यहाँ दोनों ही मान सेम हो, तो आप क्या करना है, जो यहाँ परसेंटेज दिया है वो लिखना है, उसका क्या करना है, स्क्वायर करना है, बटा में 100 लिखना है और फिर इनको काट देना है। तो हमेशा ही 1 आएगा और 1% की कमी। अगर 10 दिया हो 10, इस प्रकार कोई भी दिया हो, 20 दिया हो तो 4% की कमी, जो भी दिया हो, ठीक है। मान लो यहाँ क्या दिया हो 20 दिया हो, ठीक है, तो आप यहाँ लिखोगे 20, तो 20 का स्क्वायर कर दोगे, ठीक है। 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। इसका मतलब कितने की कमी होगी, 4 की कमी होगी, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और होगी हमेशा ही क्या होगी, कमी होगी। जो भी दिया हो परसेंटेज उसकी क्या करनी है, स्क्वायर करनी है। आगे वाला क्वेश्चन देखो, एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 20,000 है, 2 वर्ष बाद की जनसंख्या 24,200 हो जाएगी, तो हर वर्ष में कितने प्रतिशत वृद्धि हो रही है। इसने बोला कि वर्तमान जनसंख्या तो 20,000 है और 2 वर्ष बाद की जनसंख्या इतनी हो जाएगी 24,200, ठीक है। तो हर वर्ष कितने प्रतिशत वृद्धि हो रही है। ऐसा क्वेश्चन हमने कल किया था, अलग टाइप का किया था, ये थोड़ा से अलग है, तो इनको भी देख लो साथ में। तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यहाँ लिखा मैंने वर्तमान, यहाँ लिखा मैंने 2 वर्ष की बाद की, ठीक है। अब 2 से काट दिया, 2 से काटने पर यहाँ कितना आता है 100, इधर भी 2 का भाग लगाया तो 121 आया। अब हमें या तो यहाँ पर वर्ग होगा, देखो 2 वर्ष दे रखा है ना, इसका मतलब वर्ग होगा। अगर यहाँ 3 वर्ष दिया होता तो ये हमेशा ही क्यूब बनती। तो 10 की स्क्वायर कितनी होती है 100, 11 की स्क्वायर कितनी होती है 121, ठीक है। तो हमेशा ही अगर 2 दिया हो, 2 वर्ष दिया हो तो वर्ग होगा, अगर 3 वर्ष दिया हो तो क्यूब होगी। तो यहाँ जाएगा 10, यहाँ हो जाएगा 11। अब देखो बढ़ कितनी रही है, 10 से कितनी हो रही है 11, इसका मतलब 1 बढ़ रही है। कितने पे बढ़ रही है, 10 पे बढ़ रही है। इनटू में परसेंट के लिए 100, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 10 की 1 से गुणा की 10%, इसलिए वृद्धि कितनी हो रही है 10% की वृद्धि हो रही है, 10% वृद्धि हो रही है, ठीक है। ये क्वेश्चन ऐसा ही सेम रहेगा। एक शहर की जनसंख्या हर वर्ष कुछ प्रतिशत कम हो रही है, पता नहीं कितनी कम हो रही है, वो तो हमें बताना है, कुछ परसेंट कम हो रही है। वर्तमान जनसंख्या 37,500 व 3 वर्ष बाद की जनसंख्या 19,200 है, तो जनसंख्या में कमी की दर कितने प्रतिशत है। इसने बोला है कि वर्तमान जनसंख्या है वो हमारे पास में 37,500 है, ठीक है, और 3 वर्ष बाद की जनसंख्या है वो हमारे पास में 19,200 है, ठीक है। हमें कमी या वृद्धि बतानी है, तो ये वही यहाँ लिखेंगे वर्तमान, यहाँ लिखेंगे 3 वर्ष बाद। अब की बार देखो 3 वर्ष दिया हुआ है, 3 वर्ष बाद, ठीक है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इसमें 3 का भाग लगाने पर 125 आएगा, इसमें फिर 3 का भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा। अब देखो ये किसी का क्यूब है क्या, क्योंकि 3 वर्ष दे रखा है इसलिए ये क्यूब बनेगा। ऊपर वाले क्वेश्चन में 2 वर्ष दे रखा था इसलिए वहाँ क्या बन रहा था, वर्ग बन रहा था। इन चीज़ों का आप विशेष ध्यान रखें, जहाँ 2 वर्ष दिया है वहाँ वर्ग बनेगा स्क्वायर, और जहाँ पर 3 वर्ष दिया होगा वहाँ क्यूब। तो 125 कितने की क्यूब होती है, तो हम जानते हैं कि 5 की क्यूब कितनी होती है 125, और 4 की क्यूब कितनी होती है 164 होती है, 4 की क्यूब 64 होती है, सॉरी सीधा ही 4 की क्यूब क्या होती है 64 होती है। अब हमें क्या पूछा है कि कमी पूछी है। पहले हमारे पास जनसंख्या 5 थी, अब हमारे पास में जनसंख्या कितनी हो गई 4 हो गई, इसका मतलब कितनी कमी हो गई, तो 5 से 4 हो रही है, इसका मतलब 1 की कमी हो रही है। तो हमने लिखा 1 की कमी हो रही है। 1 की कमी किस पे हो रही है 5 पे हो रही है, तो 5 गुणा परसेंटेज के लिए परसेंटेज में बदलना है तो 100 लग जाएगा। 5 से कम 5, 5 को 20 से 100 को काटेंगे तो क्या आ जाएगा 20, 20 को 1 से गुणा किया तो 20, तो 20%, तो 20% की क्या हो रही है कमी हो रही है। तो हम यहाँ लिख देंगे 20% की कमी हो रही है।
वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।